नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ इजी है पर। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मराज। साथियों, आज हम लोग भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। लेकिन उसके पहले आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। साथियों, जब दो पूर्णांक p बटे q के रूप में लिखे हों और जहां पर q 0 के बराबर ना हो, अर्थात q 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पूर्णांक हो, तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 7/8, 6/2, 6/2, ये सभी क्या है? भिन्न है। ठीक है। अब भिन्न देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक उचित भिन्न, पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहेंगे दोस्तों? जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अर्थात जैसे 3/5, 7/4, 7/11, मतलब अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। और एक होता है विषम भिन्न। अब विषम भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों? जब अंश बड़ा हो, जैसे 8/5, 15/4, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। एक होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे दोस्तों? जब सही बटे के रूप में लिखी होती है, एक पूर्णांक हो और बटे के रूप में लिखी हो, जैसे 3 सही 3/4, या क्या हो गई? मिश्रित भिन्न हो गई। जैसे 5 सही 2/6, ये क्या हो गई? मिश्रित भिन्न हो गई। तो अगर मिश्रित भिन्न भी रहेगी तो हम लोग उसको सिंपल भिन्न में चेंज करके उनका कंपेयर करेंगे। तो वैसे तो कंपेयर करने के कई तरीके हैं, लेकिन कौन सा तरीका कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सवाल आसानी से आ सके बिना ज्यादा मेहनत किए, तो आइए देखते हैं। जब अंश समान हो तब हम लोग कैसे जानते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो जब अंश समान हो तो जिसका हर सबसे ज्यादा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। अब यहाँ पे ये 16/9, 9 सबसे बड़ा हर है तो ये सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें हर सबसे छोटा 16/3, 3 का 3 है, इसलिए 16/3 भिन्न जो है वो सबसे बड़ी होगी। ऐसे ही जान सकते हैं, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 16 का 3 भाग करना है और 16 में ही 5 भाग करना है, तो बड़ा कौन होगा? 3 भाग करेंगे तो ज्यादा आएगा। 16 में 9 भाग करना है तो और छोटा कम आएगा। 16 में 7 भाग करना है, 16 में 6 भाग करना है। तो जब से सबसे ज्यादा भाग करना होगा तो सबसे छोटी हो जाएगी, और जब सबसे कम भाग करना पड़ेगा तो वह सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब जब हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान हो, जैसे मान लीजिए लिखता हूं 5/18 है, 7/18 है, 15/18 है, मान लीजिए 9/18 है, तो इसमें सबसे, अब हर यहाँ पे समान है तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? देखते हैं। जब 5 में 18 भाग कर रहे हैं और ये 7 में 18 भाग कर रहे हैं तो कौन ज्यादा होगा? यही ज्यादा होगा, ये 7 है। और ये 15 में 18 भाग कर रहे हैं तो इससे भी ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये बड़ी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जिसका अंश ज्यादा रहेगा वही भिन्न सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है। जब हर समान होंगे तो जो देखने में सबसे बड़ी लगेगी वही भिन्न बड़ी होगी, क्योंकि ये 15 में 18 भाग करेंगे ज्यादा आएगा, 7 में 18 भाग कम करेंगे तो उससे कम आएगा, 9 में 18 भाग करेंगे तो 7 वाले से तो ज्यादा आएगा लेकिन 15 वाले से कम आएगा। इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ा देखने में होगा वही सबसे बड़ी होगी, और जो देखने में सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। लेकिन जब अंश समान होते हैं तो जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या होती है। हाँ साथियों, तीसरी कंडीशन हमारी यह बनती है कि जब अंश और हर का अंतर समान हो,
अर्थात जैसे 15/16 है तो इनका अंतर 1 है, ठीक है। 19/20 इनका भी अंतर 1 है, और ये 24/25 इनका भी अंतर 1 है, और 34/35 इनका भी अंतर 1 है। अंश और हर का अंतर सब में बराबर है। तो हमें दो कंडीशन मिलती है। पहली कंडीशन, जब भिन्ने उचित हों। अभी हमने बताया जब अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये देखिए, अंश इनका छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ऐसी कंडीशन में जब उचित भिन्न हो और इनका अंतर समान हो तो जो देखने में सबसे बड़ी भिन्न लगती है वही सबसे बड़ी होती है, और जो देखने में सबसे छोटी भिन्न लगती है वही सबसे छोटी भिन्न होती है, ठीक है। लेकिन जब भिन्ने विषम हो, अर्थात अंश बड़े हों और हर छोटे हों, लेकिन उनका अंतर समान हो, यहाँ पे भी अंतर समान है, 8 और 5 का अंतर 3 है, 11 और 8, 8 3 11, 3 का अंतर है, 15 12 3 का अंतर है, 7 और 4 3 का अंतर है, लेकिन ये भिन्ने विषम भिन्न है। तो ऐसी कंडीशन में जो भिन्न देखने में सबसे बड़ी लगती है वह सबसे छोटी होती है, और जो देखने में सबसे छोटी लगती है वह सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ देखने में सबसे छोटी लग रही है 7/4, लेकिन यह क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जो देखने में सबसे बड़ी लगती है ये 15/12, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं भाग दे करके, जैसे 4 एकम 4, 3 बचेगा, हो गया कितना, दशमलव बढ़ाए 0, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, इसका मान 1.75 आया। अभी ये 12 एकम 12, 3 बचा 30 हो गया, 3 बचा दशमलव बढ़ाया 30 हो गया, तो 12 दूना 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60, 1.75 है और 1.25 है, यानी 1.25 है और 1.25 है। तो ये बड़ी हो गई ना। तो ऐसी कंडीशन में जब भिन्ने विषम हो तब जो देखने में बड़ी लगती है वह छोटी होती है, और जो देखने में इसको याद कैसे रखेंगे, भिन्न उचित हो तो देखने में बड़ी तो बड़ी, और भिन्न विषम हो तो देखने में बड़ी तो छोटी, विषम है तो छोटी और उचित है तो बड़ी वाली बड़ी, ठीक है। तो देखते हैं अगली कंडीशन क्या बनती है। दोस्तों, जब केवल दो भिन्नों की तुलना करनी हो तो हम लोग इजीली कर लेते हैं बिना भाग दिए। कैसे, जब केवल दो भिन्नों की तुलना करनी हो, ये 16/13 है या 18/14 है, इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इनका तिरछा गुणा कर लेना, यहाँ लिख लेना है, और इनका तिरछा गुणा कर लेना, मन में भी कर सकते हैं। और 16 में 14 करेंगे तो 16 चौको 64 का 4 हासिल बचा 6, 16 कम 16 6 22, और 13 का 18 में कर लेंगे, 18 3 का 54 का 4 हासिल 5, 18 कम 18, 18 5 23। तो ये बड़ी हो गई, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी हो गई, और ये छोटी हो गई, इसका मतलब ये भिन्न छोटी हो गई। और भी उदाहरण लेके देख सकते हैं, जैसे 5/8 है और 9/6 है। अब इनकी तुलना करना है तो 5 6 30, 8 9 72, यानी बाद वाला ज्यादा हो गया, इधर वाला इधर लिखेंगे, इधर वाला इधर, तो 5 6 30 यहाँ आया, 8 9 72 इधर आया, तो ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। कोई भी संख्या हो, जैसे 34/15 है और 16/9 है। अब इसकी तुलना करनी है तो सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 3 27 3 30, ठीक है। और 15 छक्का 90 का 0 हासिल बचा 9, 15 कम 15 9, 15 5 20 24 240। तो ये बड़ी हो गई, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी हो गई। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली कंडीशन। हाँ साथियों, जब कई भिन्न दी हुई हो, उनमें केवल बड़ी या केवल छोटी भिन्न बताना हो, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने दो भिन्नों का कंपेयर करना सीखा, उसी विधि से बताने में ज्यादा उचित रहता है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न हमको बतानी है, तो आइए चेक करते हैं। 11 5 55, 7 9 63, यानी कि ये बड़ी हो गई अभी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ये बड़ी है। अब 9 9 81 और 11 7 77, अभी भी ये बड़ी है, तो इसको हटा देते हैं, ये बड़ी है अभी। 9 5 45 और 11 3 33, अभी भी ये 45 आ गया, बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न यही हो गई, ठीक है। 9/11 क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। अगर सबसे छोटी भिन्न हमको यहीं पे बताना होता दोस्तों,
तो हम क्या करते, सबसे छोटी बताना है तो सबसे छोटी को लेते जाएंगे हम, जो बड़ी होगी उसको हटाते जाएंगे। तो 11 पचे 55, 7 9 63, यानी कि ये सबसे अभी छोटी है, 55 आ रहा है और ये 63 हो जा रहा है। तो अभी सबसे छोटी है तो इसको हटा देते हैं, इससे कंपेयर कर चुके हैं। अब इसका देखेंगे 9 पचे 45, 7 सते 49, यानी कि ये 45 और ये 49, तो यही अभी सबसे छोटी है, 45 आ गया, यही छोटी है, तो इसको हम हटा देंगे। अब इसकी कंपेयर कर लेते हैं, 5 चम 25 और 9 साते 63, यानी अभी भी ये छोटी है, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या हो गई, यही हो गई। इस प्रकार से हम छोटी या बड़ी जान सकते हैं। अब आइए देखते हैं जब इन कंडीशनों में से कोई कंडीशन ना हो तब क्या करते हैं। साथियों, जब हमें भिन्न दी गई होती है और हमसे पूछा जाता है इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में। तो हम देखते हैं क्या, जब अभी तक जो कंडीशंस हमने पढ़ी उसको ये फॉलो कर रहा है, ना तो इसमें अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। ठीक है, अब अंतर देख लेते हैं। इसमें 3 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, 5 का अंतर है। ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें भाग वाला मेथड अच्छा रहेगा। वो भी भाग देने में हम लोग सरलता के लिए करते क्या है, सबसे पहले सब भिन्नों में 0 लगा देते हैं। यहाँ भी 0, 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 ठीक है, 0 लगा दिए। अब इसके बाद अब हमको भाग देने में आसानी होगी। ये 5 चौके 20, 4 आ गया, 8 तिरिक 24, 6 आ गया, हो गया कितना 60, तो 8 सते 56, 4 बचा 40, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे देखते हैं तो 4 9 9 चौक 36, 4 बचा, बढ़ाया 40 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, इसी प्रकार जाएगा। अब इसमें देखते हैं 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 तिया 39, 41, 11 बचा, दशमलव बढ़ाया 110 हो गया, तो 13 अट्ठे 104, 6 बचा 60 हो गया, 13 चौको 52, ठीक है। अब 11 से इसमें 11 पचे 55, 5 बचा, हो गया 50, 11 चौक 44, 6 बचा 60 हो गया, तो 11 पचे 55, 5 बचा 11 चौक 44, इस प्रकार से आएगा। तो अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कौन सी बड़ी है। तो हमको आरोही क्रम में अगर लिखना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए, तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे। सबसे छोटी इसमें से कौन सी है, ये 3 दशमलव, ये दोस्तों यहाँ पे गलत लगा दिया था, पहले दशमलव रहेगा। तो सबसे छोटी यहाँ पे ये भी यहाँ पे एक ही अंक के बाद दशमलव लगता है दोस्तों, ये गलती से लग गया है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी 3.75, ठीक है, क्योंकि 3.84 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा सबसे छोटी, तो ये 3/8 था, 3/8 को हम लिख लिए, ठीक है, ये हो गया। अब इससे बड़ी ये 3 दशमलव, इसको देख रहे हैं 5/13 हो गया, 5/13, और उसके बाद ये 4 है, ये 4.44 ज्यादा होगा, 2/5 हो गया। अब ये हो गया, इससे बड़ी ये है, तो इसको लिख लेते हैं 4/9, और उससे बड़ी यह है 6/11। इस प्रकार से हमारा आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम इसका ठीक उल्टा होता है, सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सारी कंडीशन, सारी बातें आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। तो हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथियों, अगले वीडियो में हम इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।